अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनवीर। नाजरीन, पंजाब पुलिस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि लड़की को लाहौर से गिरफ्तार करते हैं और लड़की को फैसलाबाद से, और कहते हैं कि आप दोनों लोग इकट्ठे बैठे थे। ऐसा ही कुछ 2 दिन पहले जो वाकया पेश आया लाहौर में, 2 गैर मुल्की लड़कियों का जिनको अगवा किया गया, बता मांगा गया और उनसे ज्यादती भी की गई, उसमें भी ऐसा ही कुछ सामने आया है। नाजरीन, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लड़कियों को जब अगवा किया गया, उनको लाहौर वाले घर में रखा गया, उनकी बात उनके वालिदैन से करवाई गई और उनके बाप ने वहां फौरन से बाहर से बैठ के ही 15 पे कॉल की। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 2 घंटे में लड़कियों को बाजियाब कराया। लेकिन नाजरीन, यासर शामी के एक इन्वेस्टिगेशन ने और एक वीडियो ने ये सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि पंजाब पुलिस ने तकरीबन सारा ही हमारे साथ झूठ बोला था। जो पुलिस रिपोर्ट हमारे सामने आई थी वो मुकम्मल तौर पर झूठी थी। नाजरीन, कहा यह जा रहा है, और यासर शामी की जो मैंने वीडियो देखी है और उसमें जो बताया जा रहा है, और वो फुटेज भी मैं साथ साथ चलाऊंगा, वो भी आप देखेंगे कि रजा डार जो असाक डार साहब के निवासी हैं, उन्होंने जब लड़कियों को अगवा किया और एक घर में ले गए, और उस घर में ले जाने के बाद नाजरीन वहां पे उनके साथ रेप किया और रेप के साथ तशद्दुद भी करते रहे, उनको मारते पीटते रहे। उसके बाद उनसे पैसे मांगे, जिसको हम बताखोरी कहते हैं, हमारी जुबान में बताखोरी कहा जाता है, और लड़कियों ने कुछ पैसे उनको दिए भी। और जब ये मामला थोड़ा हाईलाइट हुआ और रजा डार को जब पता चल गया कि ये मामला उसके हाथ से निकल रहा है, तो उसने उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाया, उनके पासपोर्ट उनको दिए और कोशिश की कि इनको एयरपोर्ट पर छोड़ के आऊं और ये वापस चली जाए। लेकिन नाजरीन, अल्लाह ताला का फैसला इसमें कुछ और था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में जल्दी में या घबराहट में उसका एक्सीडेंट हुआ, जो कि आप फुटेज में देख सकते हैं, जो यासर शामी साहब ने अपने अपने ब्लॉग में चलाई भी है, वो मैं फुटेज साथ साथ चला भी रहा हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद जब गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई तो जो आगे वाली गाड़ी में थे वो अफराद बाहर निकले। उसी दौरान लड़कियों ने भी भागकर जान छुड़वाई, वो गाड़ी से बाहर निकल आई और उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया अपनी जुबान में कि इन्होंने हम लोगों को किडनैप किया। और जब रजा डार ने देखा कि वहां पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो उसने फौरन से अपनी गाड़ी को वहां से टर्न किया और जल्दी में भगा दी। और जो बंदे जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने 15 पे कॉल करके बताया कि इस तरह से 2 लड़कियां हैं जिनको अगवा किया गया, उनका ये मामला है। तो वहां पे मौका पे पुलिस आ गई और उस वक्त बताया जा रहा है कि वहां पे एक ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद था और उनको एक शॉप में जाके थोड़ी देर के लिए रोका गया या रखा गया या उनको पनाह दी गई। तो नाजरीन, थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस आई। पुलिस ने आके उन लड़कियों को साथ लिया और लड़कियों ने बोला कि आप हमें एयरपोर्ट पे छोड़ दें, हम एयरपोर्ट की तरफ जाना चाह रही हैं। तो पुलिस लेके उनको एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई, लेकिन पुलिस ने थोड़ी दूर जाने के बाद उनको बोला कि हमारी गाड़ी में से पेट्रोल खत्म हो गया है। उस पर लड़कियों को शक हुआ कि ये पुलिस वाले भी शायद उनके साथ मिले हुए हैं। लड़कियों ने दोबारा से वो पुलिस वैन से निकलकर दौड़ लगा दी और थोड़ी देर के बाद एक पुलिस की गाड़ी और आ जाती, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ खातून पुलिस वाले भी मौजूद थी। और उन खातून पुलिस वालियों ने उनको एतमाद में लिया कि हम तो आपको 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वो फिर उनके साथ चली गई। और ये सारी फुटेज और यासर शामी साहब की इस मेहनत ने पुलिस का कच्चा चट्टा खोल दिया कि पुलिस ने किस तरह लोगों को गुमराह किया और किस तरह ये सारा क्रेडिट मरियम नवाज साहिबा को देने की कोशिश की थी। वहां से 15 की कॉल चली और मरियम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया, उस पर नोटिस लिया और पुलिस ने 2 घंटे में लड़कियों को बाजियाब कराया। नाजरीन, ये तो अब तक की जो स्टोरी जो चल रही थी वो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आज नाजरीन डीआईजी फैसल कामरान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया वालों को मुतमिन करने की कोशिश की है कि इससे पहले तो उन्होंने ये बोला था, जो जिसमें हमें पता चला था कि इन्होंने बीबीसी को भी इंटरव्यू देके यही बोला कि 15 की कॉल जो इंटरनेशनल लेवल पे चली थी, उसके बाद ही हमने उस पर एक्शन लिया और इन लड़कियों को बाजियाब कराया। लेकिन डीआईजी साहब ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सहाफियों ने बहुत सख्त सवाल पूछे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि आप वो इनको मुतमिन कर सके। लेकिन नाजरीन, मेरा सवाल फिर वही पे है कि अगर यही मामला किसी गरीब ने किया होता तो अब तक सीसीडी इन एक्शन होती, किसी ना किसी के नेफे में पिस्तौल चल चुकी होती, कोई हाफ फ्राई हो चुका होता या कोई फुल फ्राई हो चुका होता। लेकिन अभी तक सीसीडी इस केस में अनवॉल्व भी नहीं हो रही और यहां तक बताया जा रहा है कि डीआईजी साहब ने बोला कि ये जी हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसको हम ही डील करेंगे और लड़कियों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। नाजरीन, इस केस ने पंजाब पुलिस को और पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया है। पहले तो पाकिस्तान में जितने भी चैनल थे और सहाफी थे वो इस पे आवाज उठा रहे थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी आवाज उठना शुरू हो गई है। जो नाजरीन मेरे पास अब तक की जो स्टोरी थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। मजीद इसमें जो भी मेरे पास पेशरफ्त आएगी और मुकम्मल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुनने के बाद मैं दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा और आपको मजीद अपडेट दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।